चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी के भगवान उन्हें अडानी अंबानी के लिए काम करने को कहते हैं। कांग्रेस सरकार में खोले गए 303 कॉलेज होंगे बंद, भजन लाल शर्मा ने बनाई कमेटी। पीएम मोदी आज इटली के लिए होंगे रवाना, G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मायावती ने कहा कुवैत में मरने वाले भारतीयों के परिवार की मदद करे केंद्र सरकार। टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में बोली दिल्ली सरकार। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की पेमा खांडू ने ली शपथ। 1563 छात्रों को फिर से देनी होगी परीक्षा, रद्द किए जाएंगे सभी के स्कोर कार्ड। वायनाड में बोले राहुल गांधी, कहा भारत के विचारों पर हमला करेंगे तो यही हाल होगा। सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेगी 2027 का चुनाव, विधानसभा में दिखेगा कमाल। केजरीवाल से जेल में मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान, चुनाव परिणाम पर हुई चर्चा। एटीएम से पैसे निकालना पड़ेगा महंगा, ऑपरेटर्स ने की चार्ज बढ़ाने की मांग। चुनाव नतीजों पर आरएसएस ने बीजेपी को दिखाया आईना, कहा सफलता कड़ी मेहनत से मिलती है, सेल्फी पोस्ट करने से नहीं। घर पर हुई फायरिंग को लेकर पहली बार बोले सलमान खान, कहा मेरे परिवार के लिए गंभीर खतरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में बोले संजय राउत, कहा 3 महीने में बदलने वाली है सरकार। सीएम ममता बनर्जी ने 1 करोड़ किसानों को दी वित्तीय सहायता, 2900 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। दिल्ली में पानी की किल्लत जारी, जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भाजपा ने कहा मोदी सरकार की पहचान उच्च विकास और कम महंगाई है। विधानसभा चुनाव से पहले कुमारी सैलजा का बड़ा दावा, कहा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय। केसी त्यागी ने कहा यूसीसी के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन चाहते हैं कि ये लागू हो आम सहमति से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा आखिर 400 पार कहने का क्या कारण था। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सीएम योगी से मिलेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा नीट की परीक्षा के लिए छात्र तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा जिस दिन मोदी शपथ ले रहे थे उसी समय कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा दिल्ली की जल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा बीजेपी को अयोध्या की जनता ने भी जवाब दे दिया। भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा वे फारूक अब्दुल्ला हमेशा पाकिस्तान का राग अलापते हैं। नीट परीक्षा पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, कहा दोषियों को सजा मिलेगी। कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने कहा बिहार की जनता भी बोल रही है कि हमें झुंझुना पकड़ा दिया गया। दिल्ली में जल संकट, अतिशी पर भड़के मनोज तिवारी, कहा शराब पिलाने में दिक्कत नहीं, पानी पिलाने में दिक्कत। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। नीट पर सरकार बोली कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। राहुल गांधी को सम्राट का जवाब, कहा नेहरू के बाद कांग्रेस की बनी सभी सरकार सहानुभूति वाली। शिमला में भी गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नीट मामले में अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई। आतंकी घटनाओं पर उद्धव की पार्टी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेले भारत। नहीं बढ़ रही लाडली बहनों की राशि, कांग्रेस ने की सीएम से 3000 की मांग, बोले झूठ के दम पर जीती बीजेपी। राहुल गांधी के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा पूरे गांधी परिवार में इससे बड़ा निकम्मा और भगोड़ा कोई नहीं हुआ। पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट में फेल होने पर नहीं मिलेगा दोबारा मौका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद हल्ला बोल, जल संकट पर केजरीवाल सरकार को घेरा। टीएमसी का बड़ा दावा, कहा लोकसभा में घटेगी बीजेपी की ताकत, 3 सांसद टीएमसी के संपर्क में।
सीडीएस चौहान ने कहा, यह भारत का समय है, युवाओं की क्षमता से जीतेगा देश। चांदी में बेतहासा गिरावट, 2000 रुपए टूटकर नीचे आई तो सोना भी 600 रुपए हुआ सस्ता। कुवैत में 40 भारतीयों की मौत पर राहुल गांधी ने जताया दुख। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाया स्टे। पाकिस्तान अब चीन के साथ करेगा गधों की डील। राहुल गांधी बोले, लोगों ने बीजेपी को सिखा दिया है कि वे भारत के संविधान को छू नहीं सकते। शरद पवार ने कहा, 4 से 6 महीने का इंतजार करें, मैं महाराष्ट्र में सरकार बदलना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा, आप सभी ने देखा होगा कि कैसे पीएम मोदी ने संविधान को माथे पर लगाया, ये उनसे आपने करवाया है। उद्धव ठाकरे बोले, कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या बदलाव आया है? लोगों की जान तो अभी भी जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मोदी जी वहां जाएंगे? एक फोन में 2 सिम यूज करने पर ट्राई लगाएगा जुर्माना। जेल से बोले केजरीवाल, कहा किसी भी कीमत पर दिल्ली में पानी की कमी ना हो। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट परीक्षा में पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है। राजस्थान में गहलोत सरकार में बनाए गए जिले बीजेपी सरकार करेगी रिव्यू। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, हरियाणा के शहर में घुस रहे पानी के टैंकर माफिया। कुवैत में आग की घटना के बाद पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा पहले अग्निवीरों की और अब यूपी में पुलिस की भर्ती ठेके पर की जा रही। प्रियंका गांधी के लिए वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बोले, भाजपा के चुनावी वादे पूरे करने के लिए कार्य करूंगा। जल संकट पर बोली भाजपा, कहा दिल्ली सरकार की पानी माफिया के साथ साठ घाट। एमएनएस कार्यकर्ताओं से बोले राज ठाकरे, कहा महाराष्ट्र की 250 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार रहे। नीट पेपर लीक पर खड़गे की मांग, कहा दांव पर लगा दिया भविष्य, छात्रों को मुआवजा दे मोदी सरकार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला, कहा मोदी है तो महंगाई है। संजय सिंह बोले, पीएम मोदी के लिए अच्छा मौका है, इस्तीफा देकर देश में एक साथ करा ले चुनाव। वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में 22 जून को होगी जीएसटी परिषद की बैठक। जयराम रमेश बोले, अपनी गिरती अंतर्राष्ट्रीय छवि को बचाने G7 सम्मेलन में शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री। योगी के मंत्री ओपी राजभर ने कांग्रेस नेता अजय राय पर दिया आपत्तिजनक बयान, कहा तेरा क्या होगा। कुवैत अग्निकांड में मारे गए केरल वासियों के परिवारों को दिए जाएंगे 5-5 लाख रुपए, सीएम विजयन का ऐलान। 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर, धामी सरकार ने हटाई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा। राजनाथ सिंह ने लगातार दूसरी बार रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। संजय श्रीवास्तव बोले, राहुल गांधी की राह पर कांग्रेसी हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ओवैसी ने आरएसएस पर जमकर साधा निशाना, कहा देश के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा बयान, बताया राजनीति के लिए अनफिट। ओडिशा में बोले सीएम साय, कहा छत्तीसगढ़ में काम किए उसका असर ओडिशा में दिखा। अतीसी का बड़ा आरोप, कहा एलजी ने मुझे गालियां दी। जम्मू कश्मीर में फिर पनप रहे आतंक का होगा खात्मा, एक्शन में पीएम मोदी गृह मंत्री और एनएसए के साथ की रिव्यू मीटिंग। दिल्ली में मच्छरों का कहर, पिछले साल के मुकाबले 90% बढ़े रोगों के मामले। सुधीर शर्मा ने कहा कांग्रेस ने हमेशा झूठ की राजनीति की। राकेश टिकैत ने कहा किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीर हो जाए एनडीए सरकार। छत्तीसगढ़ और बिहार में बढ़े पेट्रोल डीजल के भाव, कीमत में हुई 60 पैसे की बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर में जन गण मन गाना हुआ अनिवार्य, टीचर और छात्रों को दिए गए निर्देश। अमित मालविया बोले टीएमसी मुझे बंगाल से बाहर रखना चाहती है, उनके पैतरे काम नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री बनने पर सीएम साय ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को दी बधाई। मोदी की गारंटी पर बोले अशोक गहलोत, कहा रोजगार और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर बीजेपी ने युवाओं को केवल अफसोस दिया।
आलू प्याज टमाटर ने बढ़ाई महंगाई, बीते एक साल में कीमतों में 81% का इजाफा। दाल में महंगाई की मार, अरहर दाल में 60 रुपए किलो की तेजी। पेट्रोल डीजल में जल्द लग सकता है जीएसटी, रिपोर्ट में खुलासा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर पवन खेड़ा ने उठाए सवाल, बोले आप मणिपुर पर चुप रहे, अब क्या आप इस पर भी चुप रहेंगे। गहलोत बोले कॉलेज बंद करने जैसे कार्यवाही से भजन लाल शर्मा निकाल रहे मोदी की गारंटी की हवा। दिल्ली में पारा 44 के पार, जून के अंत में आएगा मानसून। नीट परीक्षा मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का खरगे पर पलटवार, कहा छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना इनकी पुरानी आदत। अशोक गहलोत बोले फ्री बिजली योजना पर सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं, मोदी की गारंटी फेल।